अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें गुड लुकिंग होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट गर्ल्स, तो भाई तुम बहुत ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। भाई मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल पहले अगर मैं कंपेयर करूँ ना अपनी लाइफ़ में, तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा अगली दिख रहा था। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं तो ना जिम जा रहा था रेगुलरली, ना ही कुछ कर रहा था बेसिकली, मैं बहुत ज़्यादा अगली दिख रहा था। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत ही क्रेज़ी अगली था, बट अगर मैं ऐज़ कंपेयर करूँ ना कि मैं आज कैसा दिख रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा था। और भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम पे मेरी डेटिंग लाइफ लाइक वन ऑफ द बेस्ट रही थी। हर 10 दिन में मैं भाई नई डेट्स पे जा रहा था। लाइक मैं कुछ एग्ज़ैजरेट नहीं कर रहा भाई, लाइक एटलीस्ट 10-12 गर्ल्स दे आर इंटू मी। मैं भाई ये नहीं कह रहा मैं कुछ चीट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, बट भाई उस टाइम मेरे पास सबसे ज़्यादा फीमेल अटेंशन थी। और उस पॉइंट के बाद मैंने सब लड़कियों को हटाया और मैंने जिम में फ़ोकस करा। और भाई उस टाइम आई वाज़ फकिंग लीन। मेरे को याद है भाई, मैं भाई बहुत ज़्यादा लीन था। मैं जितना आज हूँ ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा। आपको एक शॉर्ट स्टोरी, उसके बाद मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरी जिम छूट गई, तो ऑब्वियसली मैंने फैट गेन करा काफ़ी ज़्यादा। बट उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा लीन था भाई, मेरी बाइसेप वेन्स दिख रही है, ठीक है? मैं अट्रैक्ट आई वाज़ लुकिंग वेरी गुड, ठीक है? और ऑब्वियसली मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे। बट सैडली उस टाइम मेरी लाइफ़ में कोई लड़की नहीं थी, मेरी किसी बंदी से बात नहीं हो रही थी। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? भाई मैं बताता हूँ ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। मेरे को याद है जिस टाइम, मतलब उस वर्ज़न को लेते हैं जिस टाइम मैं अच्छा नहीं दिख रहा बेसिकली, ठीक है? आई वाज़ फैट। उस टाइम पे मैं बस यही कर रहा था। मेरे को याद है भाई, मैं नई लड़कियों से बात कर रहा हूँ, मैं इंस्टा पे, स्नैप पे बंदियों से बात कर रहा हूँ। मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं सोशल होने की ट्राई कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा हो सके मैं बंदियों से बात कर रहा हूँ। और भाई तुम्हें भी यही करना है। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें भाई बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। नहीं भाई, यू जस्ट नीड टू फकिंग ट्राई ब्रो। भाई एट द एंड ये पूरा का पूरा नंबर्स का गेम है। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, अगर तुम 20 बंदियों से बात करोगे ना और सबको आस्क आउट करोगे, तो मेबी, अभी लेट्स से यू आर फकिंग बिलो एवरेज, ठीक है? और मेबी तुम्हें एक बंदी भाव दे दे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप पे काम मत करो। हाँ भाई, गुड लुकिंग बनो, अपना स्टेटस इंक्रीज़ करो, कॉन्फिडेंट बनो, सोशल स्किल्स पे काम करो। तो ऑब्वियसली तुम्हारी परसेंटेज वो ज़्यादा जाएगी। लेट्स से आज की डेट में अगर तुम 10 बंदियों से बात करोगे, तो तुम्हें एक कोई बंदी भाव देगी, बाकी सारी रिजेक्ट कर देगी। तुम 6 महीने जिम जाते हो, तुम और ज़्यादा गुड लुकिंग दिख रहे हो, तुम सोशली और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हो। तो मेबी अब तुम 10 बंदियों से बात करो तो 3-4 बंदियाँ तुम में इंटरेस्ट शो करेंगी। और भाई यही हुआ था मेरे उस वर्ज़न के साथ कि मैं भाई उस टाइम बहुत अच्छा तो दिख रहा था, मैं बहुत ज़्यादा लीन था, लेकिन मैं किसी बंदी से बात ही नहीं कर रहा था। तो कैसे, मतलब कैसे फीमेल अटेंशन आती? भाई लड़कियाँ भी तो इनिशिएट कर सकती है यार, हर बारी लड़का ही क्यों करे? भाई बात सही है, इनफैक्ट लड़कियाँ भी करती हैं। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो हाँ, मतलब कपल ऑफ गर्ल्स उन्होंने मेरे को सामने से रीच आउट करा है। बट वो बहुत ज़्यादा लाइक इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब भाई तुम्हारी किस्मत पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें। लड़कियाँ इन जनरली इतना ज़्यादा अप्रोच नहीं करती। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा बंदी क्या कर लेगी, अगर तुम्हारे सामने है वो बंदी, तो मेबी तुम्हें वो बार-बार ही देखेगी, तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगी, ठीक है? तुम अगर ट्राइसेप मार रहे हो तो बंदी उसी मशीन के आस-पास घूमेगी। ये लड़कियों का तरीका होता है अप्रोच करने का। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि बंदी तुम्हें सामने से मैसेज कर रही है, मेरे साथ हुआ है, बट बहुत, बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है? लाइक अगर मैं याद करूँ तो मेबी 3-4 बंदियों ने मेरे को सामने से अप्रोच करा होगा, जिनको मैं जानता भी नहीं था। लेकिन मोस्टली मोस्टली एज़ अ मैन तुम्हें ही भाई इनिशिएट करना पड़ेगा। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई सारा काम छोड़ के लड़कीबाज़ी करने में लग जाओ, नहीं भाई। बट जब तुम जिम जा रहे हो, उस टाइम में तुम सोशल हो सकते हो ना, जो बंदी तुम्हारे बगल में स्क्वाट्स मार रही है, उससे जाके बात तो कर सकते हो। इट विल डेवलप यू इन अ फकिंग मैन। और अगर भाई मान लेते तुम्हारी वैल्यूज़ ऐसी है, तुम कहते हो कि भाई मेरे को नहीं करनी लड़कीबाज़ी, ठीक है भाई मत करो, बट एटलीस्ट बात तो करो। अपने सोशल स्किल्स पे तो काम करो। मैं नहीं कह रहा उस बंदी को आस्क आउट करो, लेकिन उतना दम तो रखो अपने आप में कि तुम उसको वेव करके हाय बोल रहे हो। हर बंदी से तुम बात करो, ज़रूरी नहीं कि तुम उसको एक ही डायरेक्शन में लेके जाओ, ठीक है? तुम मोहित नहीं हो, ठीक है? तो तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है, बट भाई एटलीस्ट बात तो करो। फ्रेंडली कन्वर्सेशन तो कर सकते हो ना तुम। एंड आई गारंटी ब्रो, आई गारंटी इसके लिए तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा लुक्स नीचे, हाँ भाई मैं एग्री करता हूँ कि अगर तुम्हारे लुक्स और ज़्यादा बेटर होंगे या तुम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, तो तुम्हारी परसेंटेज बढ़ेगी। बट देयर इज़ अ चांस कि अगर तुम 10 बंदियों से बात करते हो आने वाले 10 दिन में, तो मे बी एक तुम में इंटरेस्ट दिखाए, और दैट्स द ओनली रीज़न यू आर फकिंग सिंगल। मेरे को खुद बताओ पिछले 10 दिन में तुमने कितनी बंदियों से बात करा? ज़ीरो। मेजॉरिटी लोगों के लिए ज़ीरो है। और फिर तुम उम्मीद करते हो कि भाई मेरे लाइफ में क्यों नहीं है लड़कियाँ यार, मैं इतना लोनली क्यों? भाई यू फकिंग डिज़र्व इट ब्रो, लड़कियाँ ऐसे टपक के थोड़ी ना आ जाएँगी सामने।
तुम्हें बात तो करनी पड़ेगी ना। भाई स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, जिम जा रहे हो, जो तुम्हारे बगल में बंदी है ना, शी ऑल्सो वांट्स अ मैन जो कि भाई अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है। बिकॉज़ भाई अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना, देन यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ। भाई मेरे मैं तो ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ में और भी चीज़ें बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ दो भाई, सिर्फ लड़कीबाजी में फ़ोकस करो। मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई पॉर्न-वॉर्न छोड़ो भाई, नो फैप फॉलो करो, मेडिटेशन करो, अपने करियर में काम करो भाई, अच्छी चीज़ें करो, जिम जाओ। तो भाई लड़कियों को भी तो ऐसा बंदा चाहिए ना जो अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है, जो पूरा दिन इंस्टा पे वेस्ट नहीं कर दे रहा, वीडियो गेम्स में वेस्ट नहीं कर दे रहा, जिसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। दे ऑल्सो वांट्स अ फकिंग मैन जो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हो। जस्ट फकिंग टॉक टू देम ब्रो। भाई बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड आई नो भाई बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, स्टार्टिंग में मन नहीं करेगा, मेरा भी नहीं करता था, बट ब्रो ट्रस्ट मी, टाइम के साथ-साथ ना ये भी स्किल है। सोशल स्किल्स भी तो भाई स्किल है ना, लाइक एनी अदर स्किल। जितना ज़्यादा तुम इसको प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम बेटर हो पाओगे। और अगर तुम्हें मेरी और ज़्यादा हेल्प चाहिए, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, तुम एक बार इसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।